हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले जगदात्री, शीतलाए नमो नमः। तो शीतला माता का पावन दिन आ गया है और घर घर में महापर्व मनाया जाने वाला है। शीतला माता की पूजा की जाएगी। तो होली के बाद 8 दिन बाद शीतला माता की पूजा की जाती है, जिसे बसोड़ा भी कहते हैं, बासोड़ा भी कहते हैं, सेली साते भी कहते हैं। तो बहुत सारे घरों में ये पूजा की जाती है। मुख्य तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये पूजा की जाती है। मतलब ये पूजा हर जगह नहीं की जाती है, लेकिन इन मुख्य जगह पर ये पूजा की जाती है। राजस्थान में बहुत बड़े स्तर पर ये पूजा की जाती है। और शीतला माता आरोग्य की देवी है। ब्रह्मा जी ने स्वयं उनको वरदान दिया है कि शीतले, तुम धरती पर जाओ और आरोग्य की देवी हो। आपकी वजह से, आपके आशीर्वाद से जो भी आपकी पूजा करेगा, उनके घर में सभी को आरोग्य दीजिए और निरोगी रखिए इस धरती को। तो शीतला माता 4 भुजाओं वाली माता हैं, जिनके एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में कलश, एक हाथ में नीम के पत्तों की माला और एक हाथ में सूप होता है। और इनका वाहन होता है गधा, जो उनको गंदी गंदी जगह ले जाता है, जहाँ माता सारी गंदगी को दूर करके उस क्षेत्र को पूरे को निरोगी करती हैं। और जितने भी जो भी परिवार इनकी पूजा करते हैं, शीतला माता उन सब परिवारों में उनके बच्चों को सबको निरोगी रखती हैं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी तिथि को शीतला पूजा की जाती है। बहुत सारे जगह पे सप्तमी को की जाती है, तो वो लोग 1 अप्रैल को मनाएंगे। और जहाँ शीतला अष्टमी मनाई जाती है वो सभी 2 अप्रैल को मनाएंगे। और जो एक्चुअल में बसोड़ा जिसको कहते हैं, वो 2 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि होली के बाद जो पहला शुक्रवार या सोमवार आता है, उसको ऊपर से नहीं उतारा जाता, उसी दिन इसकी पूजा की जाती है। तो जैसे भी जिस घर के जिसके भी मान्यता होती है, उसी हिसाब से हम इस त्योहार को मनाते हैं। शीतला माता माँ जगदम्बे का ही स्वरूप होती हैं। अपने भक्तों के तन और मन के ताप को दूर करके उनके शरीर को शीतलता प्रदान करती हैं, ठंडक प्रदान करती हैं, आरोग्य, सुख, सौभाग्य, समृद्धि प्रदान करती हैं। तो इसीलिए माँ शीतला की पूजा ठंडी चीज़ों से की जाती है। बासी भोजन को उनको भोग लगाया जाता है और माँ शीतला को कोई भी गर्म चीज़ का भोग नहीं लगाया जाता। इस दिन जैसे मान लीजिए आपको अष्टमी की पूजा करनी है, तो सप्तमी वाले दिन आपको पिछले दिन रसोई वगैरह को साफ करके सारा भोजन बना के रखना होता है। उस खाने को झूठा नहीं किया जाता, मतलब उसमें से हम नहीं खाते हैं। वो जो भोजन होता है वो हम अगले दिन पूजा करने के बाद में खाते हैं। और अगर आपके यहाँ ये पूजा सप्तमी में होती है, तो आपको छठ की तिथि में बना के रखना है, और अष्टमी में होती है तो सप्तमी की तिथि को आपको भोजन बना के रखना है, जैसी भी आपके परिवार की मान्यता है। तो बहुत सारी जगह बहुत तरह का भोग बनाया जाता है। पूड़ी सब्जी बनाई जाती है, मीठे गुलगुले यानी पूड़े बनाए जाते हैं, मीठे चावल बनाए जाते हैं, दही, बाजरे की रोटी बनाई जाती है, या फिर आटे का रोट बनाया जाता है, या फिर बाजरे का राबड़ी बनाई जाती है। बहुत जगह पर राजस्थान में तो बाजरे की राबड़ी बहुत ही ज़्यादा चलती है। हर घर में राबड़ी बनाई जाती है, राबड़ी का माँ को भोग लगाया जाता है। बहुत जगह बिनोले चढ़ाए जाते हैं, बहुत जगह मतलब बाजरा, नीम की टहनी, ये सब चीज़ें माता को अत्यंत प्रिय होती हैं। तो अपने अपने घर के रिवाज के हिसाब से, अपने अपनी मान्यता के हिसाब से जो भी आपके यहाँ पे भोग में चढ़ाया जाता है, वो एक दिन पहले ही बना लिया जाता है और उसको ढक करके रख दिया जाता है, और अगले दिन ये पूजा की जाती है। तो क्या क्या रखना होता है थाली में? तो जो भी पहले, सबसे पहले आपके यहाँ जो भी भोग बनता है वो आपको ले लेना है आपके घर के रिवाज से। हलवा, पूरी, सब्जी, पूड़े, या फिर बाजरे की रोटी, आटे का रोट, या बाजरे की राबड़ी, जो भी आपके घर में बनता है वो आपको ले लेना है सब कुछ। उसके बाद में थाली में आपको हल्दी ज़रूर रखना है, हल्दी का ही तिलक वहाँ पर होता है। और आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके उस पर तिलक किया जाता है। थोड़ी लंबी गोली बनाई जाती है, थोड़ी गोल गोल बनाई जाती हैं। और दाल ले ली जाती है, कच्ची दाल ले ली जाती है, और उसमें आप काली दाल ले सकते हैं, और चने की दाल ले सकते हैं, और उड़द की दाल ले सकते हैं, साबुत मसूर ले सकते हैं, धुली मसूर ले सकते हैं। 3-4 तरह की दाल ले ली जाती हैं, वो भी माता को अर्पित की जाती हैं। और एक लोटे में जल ले लिया जाता है, उसमें दूध डाला जाता है, और जो मक्खन होता है घर का निकाला हुआ वो भी उसमें डाला जाता है। थोड़ा सा घी ले लिया जाता है, जो माता की आंखों में जिसका तिलक किया जाता है। और आपको दिया वहाँ बिल्कुल नहीं जलाना है। अगर आपके घर में
वैसे तो ठंडी ही पूजी जाती है। अगर आपके घर में मान्यता है दिया ले जाने की, तो फिर एक घी का दीपक आपको आटे का बनाकर ले जाना है। वो माता को आप ऐसे ही अर्पित कर देंगे, उसको आप जलाया नहीं जाता है बिल्कुल भी। तो इस तरह से हल्दी, कुमकुम, पुष्प, माता का श्रृंगार, जो भी आपके घर में चढ़ाया जाता है वो सब, हल्दी, मोली और फूल माला इत्यादि जो भी है वो आप थाली में रख लीजिएगा। जैसा भी आपका रिवाज है, वो जगह 16 श्रृंगार भी माता को चढ़ाए जाते हैं। तो आप अपने घर के बड़े बूढ़ों से पूछ लीजिएगा, जैसे भी आपके घर के रिवाज है उसी हिसाब से आप थाली में सामान ले लीजिएगा। लेकिन मुख्य तौर पर आपको बासी भोजन लेना है, हल्दी का तिलक वहाँ पर किया जाता है वो लेना होता है, और आपको आटे के गुलगुले ले लिए जाते हैं, आटे की छोटी छोटी गोल गोल सी गोली फल एक तरह से उसको बोलते हैं, वो बना लिया जाता है। और ठंडा पानी आपको ज़रूर लेना है, पानी में आपको दूध वगैरह डाल करके लेके जाना है। तो ये मुख्य चीज़ें होती हैं जो ले जाई जाती हैं। सारी जगह पर कुंडवारा भी भरा जाता है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, जैसे भी आपके परिवार की मान्यता है, तो कुंडवारे में भी आपको कितने वहाँ पर चढ़ाने होते हैं, कितने चौराहे की माता पर चढ़ाने होते हैं, कितने आपके गांव के भूमिया वगैरह हैं उन पे चढ़ाने होते हैं। तो ये सब आपको अपने बड़े बूढ़े से पूछना होगा। तो कुंडवारे में जो भी आपने सामान बनाया है वही थोड़ा थोड़ा सब में भरा जाता है, और जो कच्चा सूत आपने होली पे पूजा है उससे उसको लपेटा जाता है, उस पर स्वास्तिक बनाया जाता है। तो वो आपको अपने घर की मान्यता के हिसाब से ही बनाना होता है। कैसे करनी होती है ये पूजा? देखिए, इस पूजा में कुछ चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। ये पूजा ठंड ठंड में की जाती है। हे माता तुम ठंडी रहो, हे शीतला माता ठंडी रहो, हे माता मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे ठंडी रहो। क्योंकि माता अगर नाराज़ हो जाती हैं तो बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं, चेचक, बड़ी माता, छोटी माता, आंखों में जलन, फोड़े, फुंसी। क्योंकि इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी होता है। इस समय पे ना मौसम चेंज हो रहा होता है, यानी कि गर्मियाँ भी इधर शुरू हो रही हैं और सर्दियाँ भी जा रही हैं, और नई फसलों में बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो वातावरण में मौजूद होकर बहुत सारी बीमारियां फैला देते हैं। चेचक की माता इनको कहा जाता है। तो अगर माता नाराज हो जाती हैं तो हमारे घर में, बच्चों के ऊपर फिर इस तरह के संकट ना आए, इसीलिए हम माता को ठंडा ठंडा रखते हैं, ठंडी ठंडी पूजा की जाती है माता। तो आपको क्या करना है, जहाँ भी आपके यहाँ माता पूजी जाती हैं, तो बहुत सारी जगह तो पिंडी रूप में माता होती हैं, और बहुत सारी जगह पे माता की प्रतिमा होती है। तो जैसे भी जहाँ आपके यहाँ पूजी जाती है, उनको आप ठंडा जो दूध है जिसमें आपने मक्खन डाला है, जिसमें आपने दूध डाला है, उससे पहले माता का पूरा आपको स्नान कराना होता है। लेकिन थोड़ा सा जल आपको ज़रूर बचा लेना है, वो आपको वापस लेकर आना है। उसके बाद में जो भी आपने भोग बनाए हैं वो माता को समर्पित करने हैं। जो कुंडवारे आपको वहाँ पर समर्पित करने हैं वो करने हैं। हो सके तो नीम के पत्तों की माला माता को समर्पित कीजिएगा, जो भी आप लेके गए हैं माता को समर्पित कीजिएगा। हल्दी से माता का तिलक लगाइएगा, और देसी घी उनकी आंखों में लगाइएगा। हो सके तो थोड़ा सा घी उतार कर कटोरी में लेकर आइएगा, जो आपको अपने घर के बच्चों की आंखों में आकर सबको लगानी है। ठीक है, वहाँ से आप पूजा वगैरह करके उसके बाद में बाहर जो वो बैठे रहते हैं मांगने वाले, उनको वो सब चीज़ें दे दी जाती हैं, थोड़ा बचा करके लाया जाता है। फिर उसके बाद चौराहे की माता पूजी जाती है, जहाँ पर आपने होली पूजी थी ना, वहीं पर ही बैठकर आपको थोड़ा सा पानी से उसको लीप करके उस पर एक हल्दी से स्वास्तिक बनाकर, और बहुत सारे घर में बड़गुल्लों की माला वहाँ पर रखी जाती है, सारा सामान वहाँ पर रखा जाता है। और चौराहे पर चौगानन माता होती है। तो उसको मतलब क्यों पूजा जाता है, क्या आपको पता है? देखिए, चौराहा हमारे घर में हम जिस भी इष्ट देवी देवता को पूजते हैं, तो वो इसी चौराहे से होकर हमारे घर तक आते हैं। तो चौगानंद माता को जो अगर हम प्रसन्न करते हैं ना, चौराहे की माता को, तो फिर सारी सुख समृद्धि और सारे इष्ट देव हमारे घर पे सहर्ष चले आते हैं। इसीलिए चौराहे की माता भी पूजी जाती है। और फिर बहुत सारे घरों में ना पीहर की माता भी पूजी जाती है, कि मेरे पीहर में भी माता रानी सब सुख शांति पूर्वक रहें, मेरे भाई भतीजे, मेरे घर में सौभाग्य रहे, मेरे घर में बरकत रहे। तो इसलिए पहले चौराहे की माता पूजकर उसी की बगल में पीहर की माता भी पूजी जाती है। उसके बाद में आपको घर आना है। कोशिश करिएगा कि आपको दूसरे रास्ते से आए, मतलब 2 गलियां जैसे होती हैं तो दूसरी गली से आए। नहीं पॉसिबल है तो फिर क्या किया जा सकता है, फिर तो आना ही पड़ेगा आपको उसी गली से। उसके बाद में आपको अपने घर पे सीधे एंट्री नहीं करनी होती, अपने घर के मुख्य द्वार को ठंडा किया जाता है। उसके दोनों तरफ आपको थोड़ा थोड़ा जल डाल देना चाहिए, और उस हल्दी और बाजरे को मिक्स करके आपको उस पे स्वास्तिक बनाना है। दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद में आपको घर आना है। वो जो जल आप बचा कर लाए हैं पूरे घर में, उसको छींटा देना है। घर के सभी सदस्यों की
आँख पर, मस्तक पर, गर्दन पर और उनके ऊपर छींटा देना है उस जल का और सभी को आपको हल्दी का तिलक लगाना है। तो इस तरह से करनी है शीतला माता की पूजा। अब कुछ चीज़ों का इसमें ध्यान रखा जाता है, जैसे कि जब शीतला माता की पूजा होती है वो ठंड-ठंड में होती है, मतलब सुबह 5-6 बजे के आसपास ये पूजा संपन्न की जाती है। अंधेरे-अंधेरे में, ठंड-ठंड में इसको कर लिया जाता है। उससे पहले आपके घर पर ना ही झाड़ू-पोछा आपको करना है, कोई सफाई उस समय नहीं करनी होती, ना ही आपको अपने घर के मंदिर में किसी भी तरह की पूजा-अर्चना करनी होती, ना ही दिया जलाना होता। अगर आपके पास ठाकुर जी की सेवा है तो वो भी आप वहाँ से निपट के 1 आध घंटे में तो आप आ ही जाएँगे ना, तो उसके बाद में ही आप ठाकुर जी को उठाइएगा, उनकी पूजा अर्चना वंदना करिएगा, क्योंकि वहाँ की शीतला माता की पूजा से पहले किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। और फिर आकर के आपको अपने घर में झाड़ू भी लगानी है, आने के बाद में आपने भगवान की आरती, पूजा इत्यादि आपको करना है और उसी ठंडे प्रसादी भोजन को सबको प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। इस दिन चूल्हा नहीं चढ़ाया जाता, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। इस दिन आपको बाल भी नहीं धोने होते हैं, सुई धागे का कोई काम नहीं करना होता है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कटाई का कोई काम नहीं करना होता है, पिसाई का यानी चक्की का, चरखे का कोई काम करना नहीं होता है इस दिन। प्याज लहसुन इस दिन बिल्कुल नहीं खाना है और आपको जानवरों को तो बिल्कुल नहीं सताना है, स्पेशली गधे को तो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। बाकी तो पशु पक्षियों को सताया नहीं जाता है हमारे धर्म में, तो किसी भी जानवर को आपको उफ भी नहीं कहना है, तो नहीं तो शीतला माता इससे नाराज हो सकती हैं। इस प्रकार शीतला माता आरोग्य की देवी हैं और निरोगी रखेंगी सबको और गर्मी के ताप से सबको बचाएंगी और जितनी भी तरह की बीमारियां भी फैलने वाली हैं इससे मुक्ति दिलाएंगी माता, सभी के बच्चों को आशीर्वाद देंगी। और मैंने आपको बता भी दिया था, रील्स मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आपके घर में जो बच्चे हैं उनको छोटी सी एक पुड़िया बना करके आप धागे में उसको सील करके गले में उनके लटका दीजिए, जिसमें आपको एक कपूर रखना है, 2 लौंग रखना है, एक दालचीनी रखना है और थोड़े से नीम के पत्ते। इसकी छोटी सी एक पुड़िया बना करके उनके गले में आप टांग दीजिए या फिर उनके हाथ पे आप बांध दीजिए और जब आप नहलाएं उस समय उतार दें, उसके बाद फिर से उसको पहना दिए। इसीलिए गले में डालने के लिए बोला है कि कन्वीनियंट होगा, उतारा और फिर से पहना। ठीक है, ये आपको काम करना है नवरात्रि तक। नवरात्रि पर और अच्छे से जो है मौसम एकदम से बदल जाएगा, तो फिर आप इसको उतार करके फेंक सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी भगवान की पूजा का है, ये सिर्फ एंटी बैक्टीरियल पुड़िया है, इसको आप डस्टबिन में भी डाल सकते हैं। ठीक है, और आपको इस दिन बिल्कुल भी गर्म पानी से स्नान नहीं करना है। अगर आप बीमार हैं, कोई समस्या है या बहुत ज़्यादा ही कोई दिक्कत आ रही है तो भी मैं तो नहीं कहूँगी गर्म पानी से स्नान करना चाहिए, क्योंकि गर्म चीज़ों का इसमें पूरी तरह से परहेज होता है। के प्रभाव से रोगों से मुक्ति मिलती है और रोगों के दुष्प्रभाव से हमारे परिवार की रक्षा होती है। और देखिए, इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है, हम ठंडा और बासी खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि कभी कभी ठंडा और बासी खाना खा लेने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। तो शीतला माता सब पर अपनी कृपा बरसाए रखे, इसी मनोकामना के साथ लेती हूँ आपसे विदा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।